मूवी की शुरुआत में हम एक बड़ी सी पेड़ को देखते हैं। पेड़ पर हम ढेर सारे बंदरों को भी देखते हैं जो इधर उधर कूद रहे होते हैं। ये सभी बंदर आज बहुत ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि आज उनके राजा का बेटा यानी उनका राजकुमार जन्म लेने वाला था। इसी दौरान यहाँ पर बंदरों का राजा सिमोन भी आ जाता है। यहाँ पर राजा सिमोन की असिस्टेंट राजा के मंत्री वाल्दमीर से जब बच्चे के बारे में पूछती है तब वो उसे कुछ नहीं बताता है, जिसके बाद राजा उसे अपने पास बुलाता है। मंत्री राजा से कहता है कि महाराज एक समस्या आ गई है, जिसके बाद वो राजा को अपने साथ गुफा के अंदर लेकर जाता है। यहाँ पर जब राजा अपनी बेटी को देखता है तो काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसका बेटा काफी हेल्दी होता है। राजा अपने इस बेटे को वान्या नाम देता है और वो कहता है कि आगे चलकर अब तुम ही हमारे राज्य के राजा बनोगे। ये सुनकर बच्चा राजा को अपने छोटे नन्हे हाथों से एक पंच मारता है, जो देखकर राजा और मंत्री दोनों हंसने लगते हैं। मंत्री कहता है कि महाराज ये तो बिल्कुल आप पर ही गया है, आगे चलकर ये आपकी तरह ही ताकतवर और बहादुर बनेगा। ये सुनकर राजा और भी खुश हो जाता है। इसके बाद अब मंत्री प्रॉब्लम की बात करता है। मंत्री राजा को एक और बच्चे को दिखाता है जो काफी पतला होता है। मंत्री राजा से कहता है कि महाराज महारानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और इस पतले और कमजोर बच्चे ने सबसे पहले जन्म लिया था, यानी ये आपका बड़ा बेटा है और नियम के अनुसार आगे चलकर गद्दी का हकदार भी यही होगा। ये सुनकर राजा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर राजा की असिस्टेंट जो कि एक चुड़ैल होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। वो राजा से कहती है कि ये बच्चा हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और प्रजा भी इस बच्चे को कभी राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। इस वजह से हमें इस बच्चे को मार देना चाहिए। यहाँ पर राजा असिस्टेंट की बात से सहमत हो जाता है। अभी तक महारानी होश में नहीं आई थी, इस वजह से राजा अपनी पतली और कमजोर बच्चे को जल्दी से मंत्री को दे देता है ताकि वो उसे जान से मार सके। जिसके बाद मंत्री बच्चे को लेकर एक पहाड़ पर जाता है, जहाँ पर वो बच्चे को एक भेड़िया को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा अपने नन्हे हाथों से मंत्री के हाथ को पकड़ लेता है। यहाँ पर मंत्री बच्चे की मासूमियत को देखकर पिघल जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कोई शोर सुनाई देता है, जिसकी वजह से हड़बड़ी में उसके हाथ से बच्चा छूटकर नीचे गिर जाता है। भेड़िया बच्चे को खाने ही वाले होते हैं कि तभी एक बंदर जिसका नाम इयान होता है वो एक बेल की मदद से उस बच्चे को बचा लेता है। ऊपर से गिरने की वजह से बच्चे का हाथ भी टूट गया होता है, इस वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रहा होता है। इयान बच्चे को एक पेड़ पर रखकर वहां से जाने लगता है, लेकिन बच्चे की मासूमियत की वजह से उसे छोड़ नहीं पाता है। जिसके बाद इयान उस बच्चे का अपने बेटे की तरफ पालन पोषण करने लगता है। दोनों दिन भर साथ में रहते और खूब मौज मस्ती करते थे। धीरे धीरे वो बच्चा भी बड़ा होने लगता है। इयान उसका नाम एडवर्ड रखता है। एडवर्ड शारीरिक रूप से भले ही कमजोर था, लेकिन उसका दिमाग बहुत ही तेज होता है। एक दिन एडवर्ड देखता है कि उसने अपने खाने के लिए जो अंजीर छिपा कर रखे थे वो किसी ने खा लिया था। इधर उधर देखने पर उसे एक चूहा नजर आता है जो उसके अंजीर को लेकर भाग रहा होता है। एडवर्ड उस चूहे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता है। ये देखकर इयान उस चूहे को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाता है। वो एक पौधे से एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है जिससे किसी भी चीज को चिपका सकते थे। इसकी मदद से वे चूहे को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान उन्हें ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई देती है, जो सुनकर एडवर्ड काफी खुश हो जाता है। दरअसल ये बंदरों के एक खेल कोको बॉल के शुरू होने का संकेत था। एडवर्ड इयान से खेल देखने की जिद करता है, लेकिन इयान वहां जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे कई साल पहले ही बंदरों की समूह से निकाल दिया गया था। अब जब एडवर्ड की बहुत मनाने के बाद भी इयान खेल देखने जाने के लिए तैयार नहीं होता है, तब एडवर्ड उसे पेड़ से कूद जाने की धमकी देता है, जिसके बाद वो पेड़ से कूद भी जाता है। ये देखकर इयान तुरंत ही एडवर्ड को बचाता है और फिर वो उसे लेकर खेल देखने के लिए जाता है और वे दोनों छिपकर खेल देखने लगते हैं। यहाँ हम राजा के दूसरे बेटे वानिया को देखते हैं, जो अब काफी बड़ा और ताकतवर हो गया था। वो भी यहाँ पर कोको गेम खेल रहा होता है और ताकतवर होने की वजह से वो बड़े ही आसानी से गोल कर रहा था, जो देखकर उसके ग्रुप के बाकी बंदर बहुत ही खुश हो रहे थे। राजा भी अपने बेटे को जीतता देखकर काफी खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब इयान, जो पहले गेम देखना भी नहीं चाह रहा होता है, वो अब गेम को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। इस पर एडवर्ड उसे समझाता है कि अगर हम बाहर गए तो सब लोग हमें देख जाएंगे,
इसी दौरान अचानक से गेंद इयान के सामने आती है, जो देखकर इयान अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो गेंद को पकड़ने के लिए पेड़ से कूद जाता है, जिसकी वजह से इयान और एडवर्ड दोनों नीचे गिर जाते हैं। वहीं गेंद पत्थरों के अंदर जाकर फंस जाती है। ये देखकर बाकी के बंदर इयान और एडवर्ड पर गुस्सा करने लगते हैं। सभी बंदर मिलकर इयान को मारने लगते हैं। ये देखकर एडवर्ड एक लकड़ी की मदद से गेंद को जल्दी से बाहर निकालता है। सारे बंदर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एडवर्ड ने आखिर गेंद को बाहर कैसे निकाला। इस पर एडवर्ड उन्हें बताता है कि मैंने ये सब एक पौधे से निकलने वाले एक चिपचिपे पदार्थ की मदद से किया है। इस चिपचिपे पदार्थ से किसी भी चीज को पकड़ा जा सकता है। इसी दौरान वहाँ पर वान्या भी आ जाता है। वो एडवर्ड को पहले हवा में ऊपर उठाता है और फिर उससे गेंद निकालने के लिए उसका धन्यवाद करता है। वान्या के धन्यवाद करने का यह तरीका थोड़ा कैजुअल होता है। जब एडवर्ड हवा में लटका होता है तभी मंत्री और चुड़ैल बंदरिया की नजर एडवर्ड के पैर के बीच की उंगली पर पड़ती है, जो कि छोटी होती है। ये देखकर दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि एडवर्ड महाराज का बड़ा बेटा है, क्योंकि उनके खानदान में सभी लोगों की बीच की उंगलियां छोटी होती थी। इसी दौरान जब वान्या गेंद को अपने हाथ में लेता है तब गेंद पर चिपचिपे पदार्थ लगे होने की वजह से गेंद उसके हाथ से चिपक जाती है। सारे बंदर मिलकर उस गेंद को निकालने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान मौका पाकर एडवर्ड और इयान वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी कोशिश करने के बाद एक बंदर किसी तरह से गेंद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो गेंद उस बंदर के हाथ से निकलकर महाराज के सिर पर चिपक जाती है। इसके बाद अब जब वाल्दमीर महाराज के सर से गेंद को निकालने की कोशिश करता है तब गेंद के साथ साथ महाराज के बाल भी उगड़ जाते हैं, जो देखकर महाराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अब क्योंकि ये सब प्रॉब्लम इयान और एडवर्ड की वजह से आई थी, इस वजह से महाराज अपने एक आदमी को उन दोनों को बुलाने के लिए भेजते हैं। इसके बाद एक बंदर उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों से कहता है कि महाराज ने तुम दोनों को बुलाया है। ये सुनकर एडवर्ड तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे महाराज से पहली बार मिलने का मौका मिल रहा था। इसके बाद वे दोनों महाराज के पास जाते हैं। यहाँ पर महाराज एडवर्ड से पूछता है कि हमने सुना है कि तुम जादू जानते हो, और फिर वो एडवर्ड से कुछ जादू दिखाने के लिए कहते हैं। ये सुनने के बाद एडवर्ड पेड़ की पत्तियों से एक शानदार मुकुट बनाता है और वो मुकुट को राजा के सर पर रख देता है, जो देखकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका गंजापन अब दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी बंदर भी काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद एडवर्ड राजा को एक दूसरा जादू दिखाता है। वो एक बड़ी सी पत्ती में पानी डालता है और फिर राजा से पानी में देखने के लिए कहता है। अब जब राजा पानी में झांकते हैं तो उन्हें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद एडवर्ड राजा के लिए एक झूले का निर्माण करता है और फिर वो झूले पर राजा सिमोन को बैठने के लिए कहता है। राजा सिमोन जब झूले पर बैठते हैं तो उन्हें बड़ा ही आनंद आता है। राजा एडवर्ड के काम से बहुत प्रभावित होते हैं। इसी दौरान चुड़ैल, जो एडवर्ड के काम से नाखुश होती है, वो अपनी जादुई शक्तियों से ढेर सारे टिड्डियों को उन पर हमला करने के लिए भेज देती है। इतनी सारी टिड्डियों के अचानक हमला करने की वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से राजा अचानक से पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर एडवर्ड का भाई वान्या एडवर्ड को भी पहाड़ से नीचे गिरा देता है। थोड़ी देर बाद राजा किसी तरह से पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वान्या ने एडवर्ड को नीचे फेंक दिया है, तब वो वान्या पर बहुत गुस्सा करते हैं। इस वजह से वान्या नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी एडवर्ड अभी जिंदा होता है, लेकिन उसे काफी चोटें भी आई होती हैं। इसी दौरान वहाँ पर यान आता है, जो एडवर्ड की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एडवर्ड से काफी दूर होने की वजह से उसे ऊपर नहीं ले जा पा रहा होता है। दरअसल बंदरों के अनुसार जमीन उनके लिए शापित होती है, इस वजह से यान नीचे नहीं उतरना चाहता था। यान की रूढ़िवादी मानसिकता को देखकर एडवर्ड वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे विभिन्न प्रकार के जानवर मिलते हैं, जो वो अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा होता है। उन विचित्र प्रकार के जानवरों को देखकर एडवर्ड काफी खुश होता है। इसी दौरान कुछ खतरनाक जंगली जानवरों का झुंड उसकी तरफ बढ़ने लगता है। देखकर एडवर्ड डर जाता है और वो पीछे की तरफ भागने लगता है। दरअसल एडवर्ड कभी आगे की तरफ नहीं दौड़ा होता है। अब यहाँ एडवर्ड किसी तरह से उन जानवरों से बचते हुए गैंडों के झुंड में आ जाता है। वहीं गैंडे जब भेड़िए की झुंड को देखते हैं तो वो सब भी भागने लगते हैं। यहाँ पर एडवर्ड सबसे आगे भाग रहा होता है, वहीं उसके पीछे भाग रहे होते हैं गैंडे और गैंडों के पीछे लगे होते हैं भेड़िए। पेड़ के ऊपर से राजा जब एडवर्ड को मुसीबत में देखते हैं तब उसे बचाने के लिए पेड़ से नीचे कूद जाते हैं। राजा एडवर्ड को किसी तरह से गैंडों और भेड़ियों से बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस कोशिश में वो खुद काफी घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से राजा की मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले राजा एडवर्ड को बता देते हैं कि वो उसका ही बेटा है। दरअसल मंत्री ने राजा को एडवर्ड के बारे में बता दिया था।
यहाँ पर जब एडवर्ड को पता चलता है कि वो राजा सिमोन का बेटा है तो काफी हैरान हो जाता है, लेकिन वान्या को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एडवर्ड उसका भाई है। वो एडवर्ड को धक्का देकर वहाँ से भगा देता है और अपने पिता की शव को लेकर वापस पेड़ पर आ जाता है। अब क्योंकि राजा की मौत हो चुकी थी, इस वजह से अब वान्या को वहाँ का राजा घोषित कर दिया जाता है। सभी बंदर अपने पुराने राजा की मौत का शोक मनाने की बजाय वान्या के राजा बनने के उपलक्ष्य में खुशी मनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड और इयान राजा की मौत से काफी दुखी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक आसमान से बिजली एक पेड़ पर गिरती है, जिससे पेड़ पर आग लग जाती है। आग को देखकर एडवर्ड काफी हैरान हो जाता है। दरअसल वो अपने जीवन काल में पहली बार आग को देख रहा होता है। आग को देखने के बाद वो उसे छूने की कोशिश करता है, जिससे उसके हाथ जल जाते हैं। तो देखकर वो समझ जाता है कि छूने वाली चीज तो नहीं है। इसी दौरान अचानक से वहाँ पर एक तेज तूफान आ जाता है, जो सभी चीजों को अपने अंदर की ओर खींचने लगता है। एडवर्ड भी तूफान की चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगता है। हवा में उड़ते हुए अचानक से वो एक बंदरिया को देखता है, जो तूफान की चपेट में आने की वजह से वो भी हवा में उड़ रही होती है। इस बंदरिया का नाम लूसी होता है। यहाँ पर एडवर्ड लूसी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन हवा का दबाव कम होते ही वो तूफान से बाहर आ जाता है। लूसी भी तूफान की चपेट से बाहर आ जाती है, लेकिन तूफान उसे एक खाई में ढकेल देता है। ये देखकर एडवर्ड एक रस्सी की मदद से लूसी को खाई से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो रस्सी काफी कमजोर हो जाती है। इस वजह से वो टूट जाती है, जिसकी वजह से अब दोनों ही खाई में गिरकर मरने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इयान आकर टूटी हुई रस्सी को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो दोनों को ऊपर की ओर खींचने लगता है। लेकिन तभी इयान के हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों फिर से खाई में गिरने लगते हैं। लेकिन एडवर्ड किसी तरह से लूसी और अपने आप को खाई में गिरने से बचा लेता है और फिर किसी तरह से वे दोनों खाई से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब लूसी को होश आता है तो अपने सामने एडवर्ड को देखकर डर जाती है और फिर वहाँ से भागने लगती है। वहीं एडवर्ड को लूसी से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, इस वजह से उसका पीछा नहीं छोड़ता है। लूसी का पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाता है। लूसी को जब पता चलता है कि एडवर्ड ने ही उसकी जान बचाई है, तो वो भी एडवर्ड के प्रति आकर्षित होने लगती है। जिसके बाद ये दोनों आपस में ढेर सारी बातें करते हैं और खूब एंजॉय भी करते हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। अब रात होने पर एडवर्ड उस जगह पर रोशनी करने के लिए लावा की आग से एक लकड़ी को जलाता है, लेकिन लूसी आग को देखकर डर जाती है, क्योंकि वो पहली बार आग को देख रही होती है। इस पर एडवर्ड उसे समझाता है कि हमें आग से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आग हमारी एक दोस्त की तरह होती है, जो हमें अंधेरे में रोशनी देती है और ठंड से भी हमें बचाती है। इसके बाद आग की रोशनी की मदद से एडवर्ड उसे अपने घर के पास ले जाता है। एडवर्ड को जिंदा देखकर बाकी के बंदर खुशी से झूमने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पर वान्या भी आता है। वो एडवर्ड के हाथों में आग को देखकर गुस्सा हो जाता है। उसे कहता है कि आग हमारी दुश्मन होती है। इस पर एडवर्ड उसे समझाता है और उसे आग की खासियत के बारे में बताता है, लेकिन तभी वो चुड़ैल बंदरिया बाकी के बंदरों को एडवर्ड के खिलाफ भड़काने लगती है। इस वजह से बाकी के बंदर एडवर्ड पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से एडवर्ड को वहाँ से भागना पड़ता है। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक गुफा के पास आकर रुकते हैं। इस गुफा में एक भेड़िया होता है। एडवर्ड आग की मदद से उस भेड़िया को गुफा से भगा देता है, जिसके बाद वे दोनों उस गुफा में रहने लगते हैं। अब अगले दिन दोनों मिलकर शिकार पर निकलते हैं, ताकि अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम कर सकें। रात के समय में लूसी जब एक पत्थर को तोड़ रही होती है, तभी उसमें से एक चिंगारी निकलती है, जिसके बाद उन्हें पत्थरों से आग लगाने की तरकीब का पता चल जाता है। लूसी और एडवर्ड का जीवन उस गुफा में बड़े आराम से बीत रहा होता है। वे दोनों मिलकर शिकार करते और फिर मिल बांट कर खाते थे। लेकिन एक दिन जब लूसी और एडवर्ड मांस को कच्चा ही खा रहे होते हैं कि तभी एडवर्ड एक मरी हुई जानवर को आग में डाल देता है, जिसके बाद जब मांस आग में पकता है तब उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। मांस की खुशबू से बाकी के बंदरों का दिल भी मांस खाने के लिए मचलने लगता है। इस वजह से वे सभी मांस खाने के लिए एडवर्ड के पास आ जाते हैं, जिसके बाद अब सभी मिलजुल कर मांस को खाते हैं और फिर वे लोग रात में गुफा में ढेर सारी मस्ती भी करते हैं। सभी लोग आज एडवर्ड की वजह से काफी खुश होते हैं। इस वजह से अब वे पेड़ पर ना जाकर गुफा में ही रहने का प्लान करते हैं। जिसके बाद वे सभी बंदर एडवर्ड के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। एडवर्ड उन्हें ढेर सारी चीजें भी सिखाता है। धीरे धीरे वे सभी मिलकर गुफा के पास ही एक कबीले का निर्माण कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वान्या पेड़ पर अकेला पड़ जाता है। इस वजह से वो चुड़ैल के साथ मिलकर एडवर्ड को मारने का प्लान बनाता है। इसके बाद चुड़ैल एडवर्ड की कबीले पर टिड्डों की झुंड से हमला करवा देती है। टिड्डे एडवर्ड की कबीले को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। सभी बंदर अपने उजड़े हुए कबीले को देखकर काफी क्रोधित हो जाते हैं।
उन्हें जब ये पता चलता है कि ये सब चुड़ैल और वान्या की वजह से हुआ है, तब सभी बंदर मिलकर उन्हें मारने के लिए जाते हैं। बंदर सबसे पहले उस पेड़ को काटने के लिए जाते हैं जिस पर वान्या और चुड़ैल होते हैं। एडवर्ड बंदरों को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन एक भी बंदर उसकी बात को नहीं मानते हैं और पेड़ को काटना जारी रखते हैं। ये देखकर वान्या काफी गुस्से में जाता है और फिर वो पेड़ को काट रहे बंदरों पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान अचानक एक जलती हुई लकड़ी पेड़ के पास गिर जाती है, जिससे उस पेड़ में आग लग जाता है। पेड़ पर वान्या की पत्नी रानी मेडुला भी होती है, जो आग की चपेट में आ जाती है। ये देखकर एडवर्ड मेडुला को बचाने के लिए आता है। तभी अचानक से एक बड़ी लकड़ी उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे वो उसके अंदर ही दब जाता है। जिसके बाद अब एडवर्ड अपनी जान बचाने के लिए लोगों से मदद मांगता है, लेकिन आग की बड़ी बड़ी लपटों की वजह से कोई भी एडवर्ड को बचाने के लिए नहीं जाता है। वान्या जब अपने भाई को इस हाल में देखता है तो वो अपनी सारी दुश्मनी भुलाकर अपने बड़े भाई को बचाने के लिए जाता है। वो किसी तरह से एडवर्ड को वहाँ से बाहर निकालकर उसकी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। वहीं चुड़ैल बंदरिया जो अब भी पेड़ पर होती है, वो आग में जलकर मारी जाती है। चुड़ैल को मरता देखकर सभी बंदर काफी खुश हो जाते हैं। एडवर्ड भी अपने छोटे भाई को माफ कर देता है, जिसके बाद वे दोनों पहली बार एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब क्योंकि बंदरों के पास रहने के लिए एक भी जगह नहीं होती है, इस वजह से वे सब काफी दुखी हो जाते हैं। इस पर एडवर्ड उन्हें एक जगह के बारे में बताता है जो कि इयान ने उसे उसके बारे में बताया होता है, जिसके बाद वो उन सभी बंदरों को लेकर उस जगह की ओर निकल जाता है। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ये जगह काफी खूबसूरत होती है। इस जगह को देखकर सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं।